जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो आज आपको बताऊंगा। मूल किसे कहते हैं और इस इक्वेशन में मूल कहाँ छुपे हुए हैं वो सब मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे 10वीं की परीक्षा में परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, चाहे रेलवे का पेपर दे रहे हो, किसी भी परीक्षा में ये समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल जरूर पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इसी इक्वेशन में जो मूल छुपा हुआ है वो मूल बताऊंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से, जिसे बच्चा भी अगर एक बार देख लेगा तो वो भी उसको पहचान जाएगा कि इसमें कौन सा मूल छुपा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि मूल इस इक्वेशन में कहाँ छुपे हुए हैं, जिसे हम लोग ढूंढते हैं। एग्जाम में इनमें से कोई एक मूल दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका दूसरा मूल बताइए, तो वो मूल हम कैसे पता करेंगे, बस आज आपको मैं वो चुटकियों में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि हमें इसके अंदर x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। हमें पूछ x, जी हाँ। तो आपको मैं बताऊं, जो आपको ये x दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखिए, जो x होता है ना, जो x दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिए, इसी x को क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। जब ये वाली इक्वेशन आ जाए, ये वाली, ये जो आपको x के बाद दिखाई दे रही है, तो ये जो 17 होता है ना, ये हमें अल्फा प्लस बीटा करके लाना होता है। यानी ये वाली जगह प्लस वाली होती है, किसकी? x की। तो x को हम क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इसी को हम कहते हैं मूल। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मूल, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रूट। ठीक है? किसको? अल्फा इंटू बीटा को। ठीक है? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसी एक्स को हम क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और इसी को हम मूल कहते हैं, जिसको आपको एग्जाम में पता करना पड़ता है कि कौन सा मूल है। उसी को हम अंग्रेजी में रूट कहते हैं। तो जब ये वाली इक्वेशन आ जाए ना, बीच वाला ये वाला आ जाए, तो इसको हमें प्लस करना होता है, अल्फा प्लस बीटा। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई का होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है? ये वाली जगह प्लस वाली होती है, और ये वाली जगह कौन सी होती है? मल्टीप्लाई की होती है। ठीक है? हमें एक चीज दे देगा, इसमें से हमें बताना होगा। देखिए, मैं इसको और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा। जैसे ये 17 लिखा है ना, 17 अल्फा इंटू बीटा, मैंने आपको बताया, तो ये प्लस करके लाना होता है। तो देखो 17 कैसे आया? सात में अगर हम 10 जोड़ दें तो 17 आ गया कि नहीं आ गया? देखो सात, देखो सात में हमने 10 जोड़ दिया तो कितना आया? 17 आया। तो ये क्या था? अल्फा, और ये क्या था? बीटा। सात क्या था? अल्फा, और बी क्या था? 10 क्या था? बीटा। प्लस करके लाना था तो मैं प्लस करके लिया है, 7 प्लस 10 लिख दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये वाली जगह होती है ना, ये मल्टीप्लाई की होती है, तो ये क्या करना होता है? अल्फा इंटू बीटा करना पड़ता है। तो ये 44 कैसे आया? तो 44 आने का जो, देखो 44 कैसे आया, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 44 कैसे आ सकता है। कि हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आना ही। देखो 44 आ गया। ये वाली जगह मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई की है, देखो मल्टीप्लाई का निशान लगा रखा है। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी होती है जो मल्टीप्लाई करके 44 आ जाए। तो मैंने 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 44 आ गया। तो ये क्या था? अल्फा, और ये क्या था? बीटा, जो मैंने यहाँ पर पहले ही साइन डिनोट कर दिया है। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली जो जगह होती है, ये अल्फा इंटू बीटा को प्लस करके आती है, और ये वाली जो जगह, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये अल्फा इंटू बीटा को इंटू करके लाते हैं। एक्स क्या है? हमें हमेशा एक्स की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। तो एक्स क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूट, जो हमें फाइंड करना पड़ता है। जैसे आपसे बोल दे कि भैया हमारे पास जो मूल है, हमारे पास मूल है 7 है, तो आप बताओ इसमें कितना जोड़ दें कि 10 की 17 बन जाए। तो आप दूसरा बता दोगे भैया 10 जोड़ना है, तो आपका क्या बोलते हैं? 17 बन जाएगा। तो एक मूल दे रखा है, तो दूसरा मूल फाइंड हमें करना पड़ता है। आइए इसे क्वेश्चन से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं समीकरण x माइनस 7x प्लस 12 इजिकल टू 0, दोनों के मूल रूट ज्ञात करने हैं। मूल यानी रूट ज्ञात करने हैं।
तो कैसे करेंगे? देखो ऑप्शन ये दे रखा है 5 टच है, 3 4 7 8 और 2 3। अब इसमें से कैसे पता करें कि भैया कि इसका मूल क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो ये है 7, ये 7 है, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। और ये वाला क्या है? ये वाली जगह किससे निकलती है? अल्फा इंटू बीटा से निकलती है। अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो इसमें कोई एक मूल तो दे नहीं रखा, वो बोला दोनों की मूल बताओ। तो देखो 7 कैसे आएगा? 3 में अगर हम 4 जोड़ दें, 3 में हम 4 जोड़ दें तो कितना बन गया? 7 बन गया कि नहीं बन गया? तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7 हो गए। देखो ये मूल निकल आए दोनों के। अब 12 में क्या हमें इंटू करके लाना है? 12 तो कैसे? 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक कितने होते हैं? 12 होते हैं कि नहीं होते हैं? 3 चौक 12 होते हैं। देखो 12 आ गया, और 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। यानी ये वाली जगह जो है वो प्लस करके आएगी, और ये वाली जगह को ये वाली जगह है वो मल्टीप्लाई करके आएगी। तो एक तो 3 निकल के आया और दूसरा 4 निकल के आया। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, तो एक हो गया 3, एक हो गया 4। देखो इसमें 3 4 कहाँ लिखा है? देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो यही इसका सही विकल्प होगा और यही इसका सही आंसर होगा। तो यानी इसमें तो दोनों के मूल बता रहा है, पूछ रहा है, लेकिन एक में एक मूल दे रखा होता है तो हमें दूसरा मूल निकालना पड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है समीकरण x माइनस 12x प्लस 2k इजिकल टू 0 का मूल x इजिकल टू 4 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करो। यानी हमें पहला मूल दे रखा है, हमें पहला मूल क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, एक मूल हमें दे रखा है, हमें दूसरा मूल निकालना है। देखो दूसरा मूल हमें निकालना है, तो हमें दूसरा मूल पूछ रहा है। तो देखो हमें मूल, तो हमें एक x दे रखा है, किसका दे रखा है? ये x है, देखो इसका, ये x इसके साथ लिखा हुआ है ना, इसके साथ तो k लिखा हुआ है, तो इसका तो हमें निकालना नहीं है। हमें किसका निकालना है? 12x का निकालना है, क्योंकि 12x यहाँ पर x ही तो पूछ रहा है। तो एक x उसने दे रखा है, एक x यानी x की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी एक मूल है। दूसरा मूल बताओ। देखो इसमें क्या है? 12x में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना? तो एक मूल इसमें से दे रखा है, तो हमें दूसरा मूल निकालना है। तो एक मूल एक मूल कितना है? 4 है, तो दूसरा कितना हो? दूसरा कितना होगा भाई? 4 में कितना जोड़ दें, क्योंकि ये वाली जगह किसकी होती है? ये जगह तो प्लस की होती है ना। देखो अल्फा प्लस प्लस अल्फा प्लस बीटा की होती है ये वाली, ये तो मल्टीप्लाई की होती है, हमें प्लस की निकालनी है। तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक हमें एक मूल दे रखा है 4, तो दूसरा कितना होगा? तो भैया 4 में कितना जोड़ दें? 4 में हम कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? 4 में हम अगर 8 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक 4 दे रखा है, तो 4 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए? 8 जोड़ दें। तो देखो 4 में हम 6 जोड़ दें तो कितना? 10 बनता है, तो हमारा ये विकल्प गलत होगा। 4 में हम 8 जोड़ दें तो 12 बनता है कि नहीं बनता है? तो ये हमारा सही विकल्प होगा। -4 जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना? आपको मालूम है कि -4 जोड़ नहीं सकते, माइनस माइनस प्लस होता है तो ज्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये -8 जोड़ नहीं सकते, तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? और सही विकल्प हमारा बी होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 दे रखी है, हमें दूसरा निकालना है। तो 4 में अगर 8 जोड़ दें तो 12 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है। यहाँ पूछा गया है समीकरण x माइनस 2x 26x प्लस के इजिकल टू 0 के मूल्यों में से एक मूल x यानी 4 है, तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। तो ये 4 किसका है? ये 4 इसका है। किसका है? अभी मैंने आपको बताया इसका है, इसका नहीं है। के की वैल्यू नहीं पूछी है हमसे, किसकी वैल्यू पूछी है? x की पूछी है, क्योंकि x 4 है, यानी एक मूल हमें दिया हुआ है। क्या? अल्फा प्लस बीटा। ये वाली जगह कौन सी होती है? प्लस की होती है, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा। तो एक एक्स दे रखा है, एक एक्स में कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ये दिया है ना 4, ये वाला 4, ये 4 दिया हुआ है, हमें दूसरी निकालनी है। तो भैया हम 4 में कितना जोड़ दें? 4 में कितना जोड़ दें कि 26 आ जाए? तो आपको मालूम है 12 जोड़ दें 4 में तो कितना होता है? 16 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। 4 में हम 22 जोड़ दें, अगर 4 में हम अगर 22 जोड़ दें तो कितना होता है? 26 होता है कि नहीं होता है? तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प हमारा बी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जगह हमेशा प्लस की होती है और ये जगह कौन सी होती है? ये मल्टीप्लाई की होती है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है जिसमें एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखें,
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 77 जीरो है, एक मूल 7 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो किसका मूल पूछ रहा है? अब यहाँ पर x का नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मूल 7 है, यहाँ x नहीं पूछा। यहाँ x अगर यहाँ पर x इक्वल टू 7 बोलता तो हम इसका मूल निकाल देते, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? अब इसका मूल पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा है ना मूल 7 है, तो हमें किसका मूल निकालना है? अब हमें इसका मूल निकालना है। तो देखो वो पूछ रहा है एक 7 है तो दूसरा मूल क्या होगा? तो ये वाली कौन सी जगह होती है? ये होती है मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा। ये कौन सी होती है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये वाली मल्टीप्लाई की होती है। हम कितने से कितने को मल्टीप्लाई कर दें कि 77 आ जाए? तो देखो 7 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है? 77 आता है कि नहीं आता है? जिसमें से एक मूल कितना 7 दिया हुआ है, तो वो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला मूल दिया हुआ है एक। तो दूसरा मूल क्या है? 11। तो विकल्प किसका है? विकल्प ये है डी। एक मूल दिया होता 7 तो दूसरा मूल क्या था हमारा? 11, तभी तो 77 बना। तो दूसरा मूल क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लास 10th में इतना ही दे दिया जाता है, और ये ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं कि बताइए दूसरा मूल क्या होगा। तो इस तरह के मूल अगर आप करते हैं, इसे बारीकी से समझते हैं, और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है ताकि आप आसानी से सीख सकें। बड़े-बड़े एग्जामों में ये सब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।